सुनो लगाकर मन सभी, संकट सब मिट जाए। कार्तिक महात्म का कमल कहूँ 16वां अध्याय। जय सनातनी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। भगवान श्री हरि सब पे अपनी कृपा रखें। तो अब इस अंक में हम जुड़ते हैं कार्तिक महात्म कथा अध्याय 16 से। कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय 16 शुरू करते हैं। कथा को पूर्ण श्रवण करें। कथा सुनने मात्र से ही मिल जाती है सब पापों से मुक्ति। ऐसा पुण्यदायिनी है कार्तिक मास महात्म कथा। तो अब कथा शुरू करते हैं। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, ये तो आप भगवान शिव की बड़ी विचित्र कथा सुनाई। अब आपके कृपा से यह बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छुटकारा कहाँ गया, छुटकारा कैसे पाया। नारद जी बोले, उसने छूटने पर वह दूत बर्बर नाम से विख्यात हो गया और अपना नया जन्म पाकर वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर की सब बातें कह सुनाई। उसे सुनकर दैतराज ने सब दैत्यों को सेना द्वारा आज्ञा दी। काल नेमी, निशुंभ, शुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों करोड़ों की संख्या में युद्ध के लिए निकल पड़े। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवजी से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बहुत अपशगुन होने लगे। शुक्राचार्य और कटे सिर वाला राहु सामने आ गया। उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक गया, परंतु वह नहीं रुका। इधर इंद्रादि सब देवता ने कैलाश पर शिवजी के पास पहुंचकर अपना सारा वृतांत सुनाया। यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध के लिए भगवान विष्णु को भेजा था, वह उसके वशवर्ती हो गए हैं, उसके वश में हो गए हैं और विष्णु जी सहित जलंधर के अधीन हो गए हैं। विष्णु जी और लक्ष्मी माता उसके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी वहीं रहना पड़ रहा है। अब वह बलि सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है, आप उसे मारकर हमारी रक्षा कीजिए। यह सुनकर महादेव जी ने विष्णु जी को बुलाकर पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपसे जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और वैकुंठ छोड़कर आप उसके घर में कैसे चले गए। यह सुन विष्णु जी ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक भगवान शंकर से कहा, उसे आपका अंशी और माता लक्ष्मी का भ्राता होने के कारण ही मैंने नहीं मारा है। यह बड़ा वीर और देवताओं से अजय है। इसी से मुग्ध होकर मैं उसके घर में निवास करने लगा हूँ। विष्णु जी के इस वचनों को सुनकर शंकर जी हंस पड़े। विष्णु जी, आप यह क्या कहते हैं? मैं उस दैत्य जलंधर को अवश्य मारूंगा। अब आप सभी देवता जलंधर को मेरे द्वारा मारा गया जानिए और अपने स्थान पर जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता निसंदेह होकर अपने स्थान पर चले गए। इसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ पर्वत के समीप आ कैलाश को घेर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल को सुनकर शिव जी ने नंदी आदि गणों को उससे युद्ध करने की आज्ञा प्रदान की। कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेक प्रकार का अस्त्र बरसाने लगे। मृदंग, शंख और वीरों तथा हाथी, घोड़ों और रथों के शब्दों से शब्दादित हो पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी घोड़ों का पहाड़ लग गया। रक्त मांस का कीचड़ उत्पन्न हो गया। दैत्यों के आचार्य शुक्रा जी अपने मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देखकर शिव जी के गण व्याकुल हो गए और शिव जी के पास जाकर सारा वृतांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान भोलेनाथ क्रोध की सीमा न रही। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं तालाब वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जा सब असुरों का च्रवण करने लगी और फिर वह शुक्राचार्य के समीप पहुंची और अपनी योनि में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। अब शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वे युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। शुंभ, निशुंभ और काल नेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोका। शिव जी के नंदी आदि गण भी, इसमें गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय जी भी थे, दैत्यों से भीषण युद्ध कर आरंभ कर दिया। आगे की कथा इसके अगले अंक में 9 बजे सुनना ना भूलें। 9 बजे जरूर